नमस्कार साथियों, डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिष विशेषज्ञ, जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है इस बातचीत में हमारे कार्यक्रम में। रवि जी, आप और सभी आदरणीय मित्रों को मैं लक्ष्मणपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज मैं अपने साथियों सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, हालाँकि ये बात जो है वो जानते हैं, फिर भी याद दिलाना ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब जो हैं अकेले ऐसे ज्योतिषी कहिए, अंक ज्योतिषी कहिए, अ, हमारे देश में अकेले इस तरह के अंक ज्योतिषी और ज्योतिषी हैं जो बॉलीवुड फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही इस बात की भविष्यवाणी करते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। और वो जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखने मिलती है। डॉक्टर साहब हमसे हर हफ्ते जुड़ते हैं, तो इसके लिए हम उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हालाँकि उनका अपना चैनल है, लेकिन वो फिर भी हमारे प्यार की वजह से यहाँ पर आते हैं और वो भविष्यवाणी हमारे यहाँ करते हैं। तो ये भविष्यवाणियाँ कहीं और नहीं मिलेंगी, सबसे पहली बात। डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते की बात करता हूँ मैं, लव जी यापा और बैड एस रवि कुमार, दोनों फ़िल्मों का बॉक्स ऑफिस नतीजा ठीक वैसा ही आया जैसा आपने कहा था। आपने कहा था जी कि बैड एस रवि कुमार जो है लव यापा से बेहतर साबित होगी। फ़िल्म भले ही चले, लेकिन आपने कहा था कि हिमेश रेशमिया को एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उनके नंबर बहुत कम आ रहे थे, पॉइंट कुछ-कुछ आ रहे थे। जी बिल्कुल जी वही हुआ, मैंने भी फ़िल्म देखी, जी हालाँकि फ़िल्म मुझे तो खराब लगी और वीकेंड जाते-जाते यही हुआ कि इस फ़िल्म का जो संडे का कलेक्शन था वो लव यापा से भी नीचे आ गया। और दूसरी जी तरफ लव यापा का जहाँ तक मामला था, तो वो फ़िल्म तो ओपनिंग भी उसने बहुत खराब ली और उसको बहुत कम दर्शक मिले। हालाँकि थोड़ा-सा एप्रिसिएशन मिला, लेकिन दर्शक उस फ़िल्म को भी देखने के लिए नहीं गए। दोनों एक्टर्स जो उस फ़िल्म में बड़े पर्दे पर लॉन्च हुए थे, आमिर खान के बेटे जुनैद और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर जो हैं, दोनों को उस तरह से जो है एप्रिसिएशन मिलने के बाद भी जो है दर्शक नहीं मिले। कुल मिला के दोनों फ़िल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ गई हैं, पहले 3 दिनों में ही वीकेंड खत्म होते-होते। जी तो हालाँकि ये बात थोड़ी-सी नेगेटिव है, क्योंकि सिनेमा के रेफरेंस में, मगर मैं आपको बधाई दूँगा एक बार फिर से कि आपने बिल्कुल ठीक और सटीक भविष्यवाणी की थी, फ़िल्मों के बारे में भी और इनके एक्टर्स के बारे में भी। जी जी जी। तो इस हफ्ते जो है एक ही फ़िल्म आ रही है, शुक्रवार को जो रिलीज़ होगी 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे होता है हालाँकि, हालाँकि हम्म, विदेशी अवधारणा है, मगर मनाया जाता है खूब इंडिया में भी। पर उस दिन जो है बॉक्स ऑफिस पर छावा आ रही है, एक वीर गाथा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। उनको धर्म रक्षक कहा जाता है और जिस तरह से उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और अपने स्वराज्य की रक्षा के लिए बलिदान दिया, ये उसकी कहानी। और इस फ़िल्म में विकी कौशल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो संभाजी महाराज की भूमिका में नज़र आएँगे। उनकी जी पत्नी येसुबाई के रूप में जो है यहाँ पर रश्मिका मंदाना दिखेंगी और जी लक्ष्मण उतेकर इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं। तो हम जी सभी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस फ़िल्म का आपका जो अंक ज्योतिष कहता है, उस हिसाब से बॉक्स ऑफिस क्या होगा? और फिर हम जी इसके कलाकारों और डायरेक्टर पर भी आपसे जानना चाहेंगे कि उनके अंक क्या कहते हैं और उनके हिसाब से फ़िल्म की और जी उनके करियर की आगे क्या स्थिति होगी? बिल्कुल रवि जी, असल में क्या होता है कि आप कहानी लेते हैं, वो कितनी महान है, ये एक अलग बात है। और आप उस पर जी। एक फ़िल्म बड़ी या महान बनाते हैं, महान के अर्थ में बड़ी या नहीं, वो जी, दूसरी बात है। अब प्रभु श्री बिल्कुल। राम की कथा पर बनी थी ना, आदि पुरुष, हाँ, आदिपुरुष। जी, लेकिन बिल्कुल। फ़िल्म तो अच्छी नहीं बनी थी, नहीं तो क्या बनी। नतीजा हुआ? बिल्कुल, स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर बनी, नेताजी द बिल्कुल। फॉरगॉटन हीरो जी, बनाने श्याम वाले भी बेनेगल कौन जी थे? ने हाँ, श्याम श्याम बेनेगल बेनेगल जी साहब थे। जैसे आदमी ने बिल्कुल, बनाई। बिल्कुल। सहारा के संसाधन बिल्कुल, थे, ना इधर कमी ना टैलेंट की। श्याम जी जैसा बड़ा आदमी बिल्कुल। भाई, लेकिन क्या हुआ हश्र। कहानी हुँ। नेताजी की थी, लेकिन क्या हुआ? अ, ये दो अलग-अलग बातें हो जाती है कि आप थीम, जी। आप कथानक महान लेते हैं, वो अच्छी बात है, प्रणम्य है। तो जी, देखते बिल्कुल। हैं अंक क्या कहते हैं। जी, क्योंकि देखिए बिल्कुल। आपने मैंने थोड़ा बहुत सुना था इस फ़िल्म के बारे में। आपने जी, जिस जी। हिसाब से ये परिचय दिया फ़िल्म का, तो फ़िल्म का जी। कथानक तो प्रणम्य हो ही गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल काम ठीक करने बात है, योग्य है। बिल्कुल, फ़िल्म बिल्कुल। कैसी है अंकों के आधार पर अपनी फ़िल्म की हाँ, बात करते हैं, तो छावा का जी, नामांक है 3, इसे मिला है 3 प्लस। ओके, अच्छा है, अच्छा है। जी।
अच्छा है। हालाँकि बेडेस को 2+ मिले थे। हाँ, हालाँकि अगर हम पीछे जाकर देखें तो देवा को 2+ मिले थे। तो इसे बिल्कुल। 3+ मिले, फिलहाल अच्छे अंक माने जाते हैं। निर्माता बिल्कुल, एक बिल्कुल। ही है, दिनेश विजयन, ठीक है? जी हाँ, हाँ, दिनेश विजयन एक ही हैं, तो बिल्कुल। उनका जो है ना, उनके नामांक 5 को 4+ मिले। मैं बहुत रुक-रुक कर जी, आराम से तसल्ली से बोल रहा हूँ, ताकि अगर हमारे मित्र भी नोट करके हिसाब करना चाहें तो खुला खेल फर्रुखाबादी, कोई छुपाने की जगह बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। आप नोट कर गए और आप जी, प्लस जी, माइनस जी। गुणा भाग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जय संभाजी महाराज। जी, दिनेश विजान का नामांक 5 है, 4+ मिले। 26 जुलाई 1981 रविवार का जन्म है, तो मूलांक 8 का 0, भाग्यांक 7 का ओके। 2+, 44वां साल चल रहा है, तो आयु अंक 8 का 0 और दिनांक 2 है, रविवार के कारण 1 और 4, तो 1 को भी जी, 2+ जी। और 4 को भी 2+। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4+2, 2, 4, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 प्लस है, और 10 प्लस में हम 6 का भाग देंगे, क्योंकि मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक, नामांक और रविवार के 2, तो 6 का भाग देंगे तो 1.66 प्लस ओके। दिनेश विजान का, लगभग फिल्म का आधा। फिल्म का 3+, दिनेश विजान जो निर्माता है उनका 1.66 प्लस। अब एक चीज़ बोलचाल मैं के कहूँगा। जी, जी, हमने फ़िल्म की गणना नहीं की, हम शायद सीधे डायरेक्टर पर आ गए। नहीं फिल्म पर आ गया था। मैंने कहा था फिल्म अच्छा, का अच्छा। नामांक 3 है, उसे 3+ मिला है। अच्छा, जी, जी। ठीक, ठीक, हाँ, ठीक। तब चलिए, फिर हाँ, मैंने हाँ। कहा था कि देवा को हाँ, हाँ। इतने मिले थे, बेडेस को इतने मिले, जी, 2-2 जी, प्लस जी। मिले, तो छावा का बिल्कुल, नामांक बिल्कुल। 3 है, उसे 3 3+ प्लस। मिले हैं, है ना? हाँ, ओके, ठीक तो है। निर्माता एक ही है, दिनेश विजान। इनको देखिए, अब क्या है, बोलने में तो हिंदी में बोलना चाहिए 1.66, पर आम भाषा बिल्कुल में मैं ठीक। 1.66 प्लस बोल रहा हूँ, है ना? निर्देशक जी। लक्ष्मण उतेकर, कुछ अच्छी फ़िल्में इन्होंने दी है, कुछ ही फ़िल्में दी है लेकिन अच्छी दी हैं। ठीक है? हाँ, हाँ। देखने लायक। बिल्कुल। तो नामांक, अच्छा इनके क्या है, इनके नामांक तो 3 को 3+ मिले हैं, पर इनका जन्म जी, का सिर्फ वो 1 जून इतना ही मिला है। बिल्कुल ठीक वर्ष बात नहीं है। मिला, तो वर्ष वर्ष नहीं नहीं मिलने मिला। से भाग्यांक नहीं मिल सकता, आयु अंक नहीं मिल सकता, दिन हुँ, अंक नहीं मिल सकता, कौन-सा वार है। तो यहाँ बिल्कुल। थोड़ा-सा मार्जिन रखना पड़ेगा। भई देखिए, सही बात हुँ, है, हुँ। हमें तो जो मिलते हैं हम उसी की बात करते हैं। मैं कैसे फतवा जारी कर दूँ? कल को अगर इनका जो भाग्यांक है या आयु अंक है वो इधर-उधर हुआ तो थोड़ा ऊँच-नीच की गुंजाइश रहेगी। लक्ष्मण रहती, उतेकर के नामांक 3 को 3+ मिले, और 1 जून, या जून कोई मतलब नहीं, 1 का अंक मूलांक 1 है, मूलांक 1 को 2 ओके, प्लस मिले। तो 3 और 2 ओके। 5, इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 ही अंक काम लिए, नामांक लिया और मूलांक बिल्कुल लिया है। ठीक है। तो 5 हुँ, में 2 हुँ, का हुँ, भाग देंगे तो 2.5 मतलब 2.5 प्लस, अच्छे हैं, हुँ। फ़िल्म के लगभग आ जी, गए। ठीक है। कास्ट में अभी एक मित्र ने यहाँ लिखा था कि इसमें अक्षय खन्ना भी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल हाँ। मित्र जी, निश्चिंत जी। रहिए आप, हम हम ले बात रहे हैं कर रहे अक्षय खन्ना। हैं। हम नहीं क्योंकि देखिए, संभाजी महाराज की बात कर रहे थे इसीलिए हमने कहा बिल्कुल हाँ, ठीक बात। हाँ, हाँ, औरंगज़ेब हम के बिना औरंगज़ेब के तो भी ले रहे हैं, अक्षय खन्ना के भी ले जी, रहे हैं। जी। लेकिन ये रवि जी, जी, ये जी। मित्रों को धन्यवाद कि कितना प्रेम रखते हैं कि हाँ, बाकायदा उन्हें हाँ। लगा कि बिल्कुल, कहीं चूक बिल्कुल। नहीं गए, सुझाव लिख दिया। ठीक बात है। लेकिन जब हम धन्यवाद, संभाजी नाम भूल गए महाराज की हमने, बात आप कर रहे हैं नाम तो बोल वहाँ दीजिएगा। औरंगज़ेब का ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हाँ, करेंगे तो बात। जी। आप थोड़ा-सा नाम बोल दीजिएगा उन मित्र का जिन्होंने संदेश किया है। हम ले रहे जी, हैं। जी। ये दूसरा मित्रों, हरीन जोशी जी हैं ये। जी। हाँ, आर्यन जोशी जी, बिल्कुल हम ले रहे हैं। जी। दूसरी एक बात और है मित्रों, कि हम हम मतलब मैं और रवि जी, हम जब गणना यहाँ करते हैं ना, सभी मित्रों से कह रहा हूँ रवि जी आपसे, कि इस गणना में मैं क्या करता हूँ कि जो स्टार कास्ट की वैल्यूएशन है ना, उसके हिसाब से मैं क्रम में लेता हूँ। ये इतने हाँ, हैं कि सीनियर कौन है या जूनियर कौन है, वैसे नहीं लेता। एक मित्र का भी सुझाव बिल्कुल। आया है, तो वो हुँ, बात हुँ। सही है, कौन सीनियर, कौन जूनियर, लेकिन स्टार कास्ट का हिसाब जो होता है फ़िल्म का अपना, तो उसमें कोई वरीयता वाली उसी लंबी-चौड़ी ऐसी दिल पर लेने वाली बात नहीं है। सही। जी, हाँ, जी। वो भी दिल पर नहीं ले, सीनियर तो सीनियर होते हैं, हुँ, उसमें क्या है, अक्षय खन्ना बहुत बिल्कुल। खूबसूरत एक्टर है भाई, इसमें क्या बात हुँ, है। हमराज फ़िल्म में मैंने इन्हें पहली बार पसंद किया था, इनकी एक्टिंग को, और आज तक हाँ, पसंद करता हूँ मैं। बिल्कुल। तो अब देखिए, फ़िल्म मैं फिर दोहरा दूँ क्योंकि बीच में बातें लंबी हो जी, गई। जी, फ़िल्म जी। के नामांक 3 को 3+ मिले। निर्माता दिनेश विजन है या विजान है, इन्हें मिले जी, 1.66 प्लस, ठीक बिल्कुल। है? जी, निर्देशक लक्ष्मण उतेकर को मिले 2.5 प्लस, 5 ढाई प्लस प्लस। बिल्कुल। कास्ट हाँ,
यानी कि जो कलाकार है उनमें हमने 3 लोगों की बात की है, विक्की कौशल, रश्मिका जी, मंदाना और अक्षय खन्ना। अब मैं पहले विक्की बिल्कुल। कौशल की बात कर लूँ। विक्की कौशल हुँ। के नामांक जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहिए। हाँ, तो विक्की कौशल के नामांक 7 को मिले हैं 2 प्लस। ठीक है, 16 मई 1988 के जन्मे हैं तो मूलांक 7 को भी मिले हैं 2 प्लस। भाग्यांक ओके, 2 को 1 माइनस और आयु अंक 1 को 2 प्लस। अब इनका सोमवार का जन्म है तो सोमवार के 2 अंक होते हैं 2 और 7, तो 2 को मिला 1 माइनस और 7 को मिला है 2 प्लस। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8 प्लस में से 2 माइनस घटाएंगे तो 6 प्लस मिले। 6 6 प्लस, प्लस में ठीक। 6 का भाग देंगे। 6 का भाग क्यों हुँ, देंगे? मूलांक, भाग्यांक, नामांक, आयु अंक और सोमवार के 2 अंक, तो 4 और 2 6, तो 6 प्लस में 6 का भाग देंगे तो 1 प्लस आएगा। ठीक है। विक्की कौशल का कितना आ रहा है? 1 1 प्लस। प्लस। 1 प्लस। बेड एस में हिमेश रेशमिया का कितना आया था? आधा प्लस। आधा ठीक तो है। किस तरफ संकेत कर रहा हूं? हुँ, संकेत, हुँ, हुँ। ठीक जी। है। और रहा सवाल बेड एस में निर्माताओं का, तो वो तो ठोक के भाव 5 लोग थे तो उनकी बात ब अलग थी। जी, जी। हुँ, निर्देशक हुँ। को वहां 2 प्लस मिले थे, यहाँ निर्देशक को कितने मिले? 2.5 प्लस। और 2.5 वो भी प्लस। मार्जिन में, मार्जिन में, क्योंकि हाँ, पूरे अंक नहीं है, मार्जिन में। बिल्कुल। देखिएगा, देखिएगा, ठीक है। उसके बाद याद होगा रवि जी आपको और मित्रों को कि रश्मिका मंदाना के इस वर्ष के मामले में मैंने कह रखा है, यहीं पर भी कह हाँ। रखा है, उधर भी कह रखा है कि जी, जी, इनके लिए भाग्य की मेहरबानी है, है। ठीक है। बिल्कुल। अब रश्मिका मंदाना का नामांक 5, इसका बना 4 प्लस। अब तक किसी का नहीं बना। 5 बिल्कुल। अप्रैल 1996 का जन्म है तो मूलांक 5 का फिर 4 प्लस। भाग्यांक 7 का 2 प्लस। आयु अंक 2 का 1 माइनस और दिन अंक इनका शुक्रवार है तो 3 प्लस। अब देखिए कुल कितने हुए? ओके। 4 और 3 7, 4 11, 2 13 प्लस में से 1 माइनस घटाएंगे तो 12 प्लस। हुँ, हुँ, 12 हुँ। प्लस बटे 5, क्योंकि दिन अंक यहाँ एक ही है, अच्छा, तो दिन अंक 2 होते हैं तो 6 बिल्कुल। होते हैं। 12 प्लस बटे हुँ, 5 यानी 2.4 प्लस। आ गए ना निर्देशक विक्की के से चक्कर कहीं में? बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। 2.4 विक्की का 1 प्लस है। विक्की बिल्कुल कौशल ठीक साहब बात का है। 1 प्लस है हाँ, और यहाँ क्या है? 2.4 जी, प्लस। और अक्षय खन्ना, डायरेक्टर के जो बराबर करीब। हाँ, हाँ, लगभग वहाँ जी। अक्षय खन्ना बड़ा नायाब आदमी है, क्या एक्टर है बंदा। जी, जी। नामांक इनका 1 का 2 प्लस। ओके, 28 मार्च 1975, मूलांक 1 का 2 प्लस। भाग्यांक 8 का 0, आयु का 5 का 4 प्लस और शुक्रवार का जन्म तो दिन का अंक का 3 प्लस हो गया। तो कितने हुए? 2 और 3 5 और 2 7 और 4 11 प्लस बटे 5, तो 2.2 प्लस। अब बताइए ठीक आ गया रश्मिका इनका। मंदाना पर भाग्य मेहरबान है कि नहीं है? बिल्कुल 2.4 है। प्लस। और अक्षय खन्ना कितना अच्छा भाग्य, 2.2 प्लस। हाँ, भाई डायरेक्टर का तो मार्जिन में 2.5 प्लस है डायरेक्टर का, क्योंकि वहां सही सारे अंक बात है। मौजूद नहीं है, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। पता वो अंक विपरीत हो तो 2.5 से नीचे भी आ सकते हैं। हुँ, नीचे हुँ। भी आ सकते हैं ना 2.5 से। और बिल्कुल अगर वो ठीक, पक्ष हो बिल्कुल तो ठीक 2.5 चीज़ है। से भी जा सकते हैं, तो वहां तो मार्जिन लिया है। लेकिन यहाँ रश्मिका मंदाना का भाग्य तो मेहरबान है। लेकिन एक फिल्म जो चलती है वो चलती है, कई बातों पर निर्भर करती है, रिलीज की डेट, साथी अंक, निर्माता, निर्देशक। अब देखिए विक्की कौशल 1 प्लस, ठीक है। और जी, रश्मिका मंदाना 2.4 प्लस और अक्षय खन्ना बिल्कुल, 2.2 प्लस। कुल मिलाकर तीनों का हो गया 5.6 प्लस। ठीक। क्योंकि 3 कलाकार हमने लिए तो औसत निकालने के लिए इस 5.6 प्लस में 3 का भाग देंगे। तो 3 का बिल्कुल, भाग देंगे तो 1.86 प्लस आया। बिल्कुल ठीक बोलचाल है। में 1.86 प्लस। अब ठीक। महायोग करेंगे, ओवरऑल टोटल करेंगे और औसत निकालेंगे तो क्या आएगा? फिल्म का 3 प्लस, निर्माता जी, दिनेश विजयन का 1.66 प्लस, निर्देशक का मार्जिन के साथ उत्तेकर का जी, 2.5 प्लस, कलाकारों का 1.86 प्लस, सब मिलाकर 9.02 9.02 प्लस बटे 4, तो 2.25 प्लस, 2.25 प्लस इस पूरी फिल्म के क्रू और कास्ट का परिणाम निकल रहा है, अंकों में ठीक।
आया है 2.25 आया। अब रुकिए, मैं आपको एक जी। सप्ताह पीछे ले जाऊंगा। बेडेस का आया था 2.48, लगभग 2.5+, ठीक। लगभग 2.5+। और छावा का लगभग क्या आ रहा है? हाँ, 2.25+। 2.25+। अब मैं आप समेत मित्रों से फिर निवेदन करूंगा, लक्ष्मण उतेकर निर्देशक के पूरे जन्मांक नहीं है, इसलिए 2.25+ को मार्जिन पर रखना पड़ेगा। थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस हो सकता है, थोड़ा प्लस भी हो सकता है, थोड़ा माइनस भी हो सकता है, क्योंकि सारे अंक नहीं मिले, लेकिन जो मिले हैं उनके आधार पर इसका लेवल जो है 2.5+ पर आकर अटक गया। अभी तो आंकड़े हैं, शब्दों में क्या कहूंगा मैं, कहना तो विश्लेषण पड़ेगा आपका ना। जी। अगर मैंने कोई बिल्कुल। काम हाथ में लिया है, अगर मैंने कोई गणना की है, मार्जिन में ही मानो, लेकिन मुझे शब्दों में तो बोलना पड़ेगा ना। मित्र यही सुनने तो आए कि शब्दों में मैं क्या बोलता हूं, गणित से उनको क्या मतलब, गणित जाने और मैं जानूं। तो देखिए शब्दों में यह है कि बड़ी उम्मीदें रखना व्यर्थ है। दोहरा रहा ओके। हूं, फिल्म छावा से जी, जी, जी। वो हिट सुपर हिट हिट वाली और वो लंबा चौड़ा, देखिए क्या होता है, आप फिल्म के विशेषज्ञ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, आप लेखक हैं, आप निर्देशक हैं। रवि जी आप बेहतर समझते हैं कि कोई भी फिल्म 100 करोड़ कमा ले इसका मतलब ये नहीं कि उसने लाभ कमा लिया। बिल्कुल ठीक चीज़ है। बात ये कि उसकी लागत कितनी है, और लागत का 2.5 गुना कमाती है तो लागत निकलती है। निर्माता तो का पैसा तब बिल्कुल। वापस आता है जब 2.5 गुना कमाई, क्योंकि कमाई का 40% ही निर्माता को मिलता है। और फिर आजकल तो और भी कई प्रपंच है, हम उन पर भी बात करेंगे, जो छद्म करेंगे एक ज़रूर। आवरण होता है। तो देखिए ये फिल्म है ना छावा, इससे बड़ी उम्मीदें रखना व्यर्थ है, न रखिए। कमाई की ओके। उल्लेखनीय कमाई नहीं होगी, ये नहीं कहेंगे कि यहां से बॉक्स ऑफिस गुलजार हो गया और मजा आ गया और फिल्म में तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, धमाके कर दिए, उल्लेखनीय कलेक्शन हो गया, वो सब नहीं होगा। हाँ कुछ कमाई भले ही कर ले, और उसका एक कारण है। देखिए जी। आज मुझे आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब 2.25+ है, आप फिल्म देखने जाएंगे, मैं जाऊंगा। मुझे इस बात का शौक है कि संभाजी महाराज का कैसा क्रिएशन उन्होंने किया है, मैं तो जाऊंगा बिल्कुल। देखने। तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। तो कुछ हुँ। कमाई भले ही कर ले। एक बात और है, इसमें इस फिल्म से निर्देशक लक्ष्मण उतेकर, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना को अक्षय विशेष खन्ना। लाभ संभव है, ओके। विशेष लाभ। अब भले ही चाहे विक्की कौशल ये कहें कि मैंने 27 किलो वजन बढ़ाया या 25 किलो वजन बढ़ाया, है ना, कुछ दिनों में जी, ऐसा, जी, हाँ। तो ठीक है, हाँ। वो तो देखिए रूपांतरण करने के लिए वो तो होता ही है, उसमें वो तो अच्छी बात है, समर्पित कलाकार है। लेकिन मैं ज्योतिषीय गणना की बात करूं, कुल मिलाकर बॉक्स ऑफिस पर जो सूनापन हिंदी पिक्चरों के कारण बना हुआ, ये बना रहेगा। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आना, बड़ा अंतर कुछ नहीं आना, छुटपुट अंतर भले ही आ जाए।